हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेत कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम सभी जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे। ये मेरा पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में हम सभी लोग महावीर स्वामी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को जान चुके हैं। इस वीडियो में हम सभी लोग महावीर के सिद्धांत और कुछ अन्य तथ्य को जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए महावीर के सिद्धांत। देखिए पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 सिद्धांत में महावीर ने 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ठीक है, देखिए पार्श्वनाथ द्वारा कितने सिद्धांत दिए गए थे? तो पार्श्वनाथ द्वारा 4 सिद्धांत दिए गए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ठीक है, और इसी सिद्धांत यानी पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए सिद्धांत में महावीर स्वामी ने अपना 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। इस प्रकार जैन धर्म में कुल 5 सिद्धांत हो गए। देखिए सत्य का अर्थ होता है सदा सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना। अहिंसा का अर्थ होता है किसी जीवित प्राणियों की हिंसा नहीं करना। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना। अपरिग्रह का अर्थ होता है किसी भी प्रकार की धन या संपत्ति नहीं रखना। और ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है सात्विक जीवन बिताना, शुभ विचारों से अपने वीर्य का रक्षा करना, भगवान का ध्यान करना और विद्या ग्रहण करना। तो उम्मीद है कि जैन धर्म के 5 सिद्धांत को आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है जैन संगति यानी जैन सम्मेलन। ठीक है, तो अब चलिए जानते हैं। देखिए जैन धर्म में 2 सभा का आयोजन किया गया था। जब महावीर स्वामी का मृत्यु हो गया तो उसके बाद में 2 सभा का आयोजन किया गया था। प्रथम सभा किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम सभा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? तो 300 BC में। फ्रेंड्स, बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात, जिसे ईसा पूर्व भी कहा जाता है। यानी प्रथम सभा का आयोजन 300 ईसा पूर्व में किया गया था। अगला पॉइंट है स्थान। प्रथम सभा कहाँ हुआ था? तो प्रथम सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था, जो कि बिहार राज्य में पड़ता है। देखिए प्रथम सभा में, इस सभा में जैन धर्म के प्रधान ग्रंथ को 12 अंकों में संकलित किया गया था। कितने अंकों में? 12 अंकों में। प्रथम जैन संगति में जैन धर्म कितने भागों में बट गया? तो प्रथम जैन संगति में जैन धर्म 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। कभी कभी एग्जाम में यह प्रश्न देखने को मिलता है कि जैन धर्म के 2 संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर का विभाजन किस सभा में हुआ था? तो प्रथम जैन सभा में। अगला पॉइंट आता है श्वेतांबर। श्वेतांबर किसे कहते हैं? तो स्थलबाहु एवं उनके अनुयायी शिष्य को श्वेतांबर कहा गया है। वे लोग महावीर की मूर्ति बनाकर पूजा करते थे और साथ ही वे लोग वस्त्र धारण नहीं करते थे। देखिए श्वेतांबर के मुख्य प्रवर्तक कौन थे? तो श्वेतांबर के मुख्य प्रवर्तक स्थलबाहु थे एवं उनके अनुयायी शिष्य को श्वेतांबर कहा गया है। वे लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे और महावीर की मूर्ति बना करके पूजा करते थे। अब चलिए दिगंबर को समझ लेते हैं। अगला पॉइंट आता है दिगंबर। दिगंबर किसे कहते हैं? तो भद्रबाहु और उनके अनुयायी शिष्य को दिगंबर कहा गया है। वे लोग महावीर के सिद्धांत के अनुकूल व्यवहार करते थे। वे लोग मूर्ति पूजा के विरोधी थे और साथ ही वस्त्र धारण नहीं करते थे। दिगंबर, देखिए दिगंबर के मुख्य प्रवर्तक भद्रबाहु थे और उनके अनुयायी शिष्य को दिगंबर कहा गया है। वे लोग वस्त्र धारण नहीं करते थे और महावीर के सिद्धांत के अनुकूल पूजा करते थे और साथ ही साथ मूर्ति पूजा के विरोधी थे। अब चलिए जैन धर्म से संबंधित कुछ अन्य तथ्य को जान लेते हैं। देखिए महावीर के गुरु का नाम, महावीर स्वामी के गुरु का नाम मुखलीपुत्र गोशाल था, जो कि बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। अगला है महावीर के दामाद। महावीर के दामाद का नाम जमाली था। क्या नाम था? महावीर के दामाद का नाम जमाली था, जो महावीर स्वामी के विरोधी थे। इसे ध्यान में रखिएगा। अगला है महावीर की मृत्यु। महावीर की मृत्यु कब हुआ था? तो महावीर स्वामी की मृत्यु 468 BC में, यानी 468 ईसा पूर्व में हुआ था। कितने वर्षों की आयु में? तो इनका मृत्यु 72 वर्षों की आयु में हुआ था। देखिए इनका जन्म का बात किया जाए तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु 468 ईसा पूर्व में, 72 वर्षों की आयु में। कहाँ हुआ था? तो इनका मृत्यु राजगृह के समीप पावा नामक स्थान पर हुआ था। अगला टॉपिक है जैन धर्म आत्मा को मानते हैं, जबकि बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानते हैं। बौद्ध धर्म आत्मा की जगह चरित्र को मानते हैं। देखिए जैन धर्म में आत्मा की प्रधानता है, जबकि बौद्ध धर्म में चरित्र की प्रधानता है। अगला टॉपिक है, देखिए जैन धर्म ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखा गया है, जबकि बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। इसे ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है जैन साहित्य। जैन साहित्य का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। किससे ज्ञात होता है? तो कल्पसूत्र से, और कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु के द्वारा किया गया था।
अगला है मौर्य वंश के संस्थापक। देखिए मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम भद्रबाहु था। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ निश्चित रूप से शेयर कीजिएगा और पार्ट 1 का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसे भी निश्चित रूप से वॉच कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।